दोस्तों ये आप देख रहे हैं एक स्पेक्टिकल्ड कोबरा, बहुत ही शानदार इसका साइज़ है। इसका हुड साइज़ देखिए और इसकी थिकनेस देखिए। कम ही होता है कि इस साइज़ का कोबरा जो है वो देखने को मिलता है। और इसका कारण बहुत साफ़ है कि इसकी डाइट काफ़ी अच्छी रही होगी जहाँ भी ये होगा। ऑब्वियसली इस साइज़ तक पहुँचने के लिए इंसानों के आसपास होना ज़रूरी है, क्योंकि इनका भोजन जो है इंसानों के आसपास इनको ज़्यादा आसानी से मिलता है, ज़्यादा इनको मेहनत नहीं करनी होती, इसलिए ये इस साइज़ तक भी जो है आसानी से पहुंच जाते हैं। और ये इसको निकालते हैं और निकाल के इसको यहाँ पे रिलीज़ करते हैं। इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा एक बहुत ही शानदार साइज़ का कोबरा है। ये देख सकते हैं आप, ये इसका साइज़ देखिए, इसकी थिकनेस देखिए। और अगर हम ये कहें कि इस साइज़ का कोबरा जो है वो स्लो होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, स्लो नहीं होगा ये। हाँ, ये हो सकता है कि जो है अगर इसको होल्ड किया जाए तो ये ऊपर आसानी से नहीं उठ पाएगा, लेकिन इसके एक्शन में कहीं भी स्लोनेस नहीं आएगी। ये अभी हाफ हुड जो है दे के पोज में है। इसका मतलब है कि ये वार्निंग तो देना चाहता है, लेकिन इस साइज़ का कोबरा जो है काफ़ी कॉन्फिडेंट भी होता है। इतने बड़े साइज़ का कोबरा जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होता है, तो इसके अटैक करने के चांसेस छोटे वाले कोबरा से थोड़े से कम होते हैं। अमित, इसके बॉडी के पीछे की ओर अगर आप देखें तो हल्का सा स्केल में चोट जैसा कुछ जी बिल्कुल दिख रहा है, तो ये चोट किस कारण हो सकती है? तो जैसे जैसे सांप बड़े होते हैं, इनके जीवन में इनका जो जीवन होता है वो पूरा का पूरा एक वॉर से कम नहीं होता। रोज़ इनको जो है जीने के लिए फाइट करना होता है। तो जितना बड़ा सांप होगा उतने फाइट से ये जो है पार पाया होगा। और हो सकता है कि शिकार के दौरान या किसी और जीव से झगड़े के दौरान ये चोट जो है इसको लगी हो, लेकिन इस साइज़ तक पहुंचने के लिए स्पीशीज़ को या फिर पर्टिकुलर स्पेसिमेन को एक वॉरियर होना बहुत आवश्यक है। और डेफिनेटली ये इसके स्कार्स जो हैं ये बता रहे हैं कि ये सांप भी एक वॉरियर रहा है। तो आप और मैं इसके लेफ़्ट साइड में हैं, और जो आपको जूतों की आवाज़ आ रही है दोस्तों, ये दीपक जी की है। ये मूवमेंट करके दिखा रहे हैं कि एक्चुअल में जो भ्रांतियाँ होती हैं कि बीन की धुन पर ये नाचता है, वैसा कुछ नहीं। आप देख भी पाएंगे जैसे जैसे दीपक जी मूव कर रहे हैं, ये उन्हीं की तरफ मूव कर रहा है। और क्या ये दिखाता है कि ये कितना अटेंटिव है और कितना अलर्ट रहता है अपने? जी बिल्कुल सही कहा आपने। इसकी जो आंखें हैं वो इसके सिर में आगे की तरफ है, और इसीलिए ये हर हिलती डुलती हुई चीज़ को खतरा मान के उसको अपने आंखों के सामने रखना चाहता है। आंखों के सामने रखने से ये तात्पर्य है कि खतरा अगर इसके पास आने की कोशिश करे, जो इसका एक दायरा है, हर जीव का एक दायरा होता है, तो इसके दायरे में अगर वो जीव एंटर हो जाए तो ये अटैक करने से चूकेगा नहीं। इसीलिए खतरे को ये अपने आँख के सामने रखना पसंद करते हैं। आपका और हमारा इंटरेक्शन बना रहे, इसके लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टीम एशियन प्रकृति। और हम जय हिंद, वंदे मातरम।